दोस्तों, इलेक्ट्रिकल में एक वर्ड है चेंज ओवर स्विच। तो आज हम चेंज ओवर का पूरा डिटेल में बताएंगे कि चेंज ओवर स्विच क्या है, कितने प्रकार की आती है, कितने एम्पियर तक आती है, कितने पोल की आती है। तो हमने एक पैनल ऑलरेडी बनाया है जो 160 एम्पियर चेंज ओवर का लगा हुआ है। उसमें हमने डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया है और हम उसका वर्किंग पूरा देखेंगे कि चेंज ओवर कैसे काम करता है। तो दोस्तों, आपका डेक्स चैनल में स्वागत है। तो आज हम बताने जा रहे हैं चेंज ओवर स्विच कितने प्रकार के आते हैं। तो सबसे पहले चेंज ओवर ऑटो और मैनुअल दो टाइप की आती है। अगर हम मैनुअल की बात करें तो मैनुअल में एक तो एमसीबी टाइप चेंज ओवर्स आती है जो 2 पोल 3 पोल 4 पोल तक आती है और 6 एम्पियर से 63 एम्पियर यानी 63 एम्पियर तक आती है। उसके बाद में रोटरी स्विच आती है, जैसा फोटो में देख रहे हैं, जो आप चेंज ओवर की तरह सिंगल पोल से 4 पोल तक आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि आप मोटर को चालू बंद करने के लिए यूज़ करते हैं। तो तीसरा मैनुअल का प्रकार कौन सा है? तीसरा मैनुअल का प्रकार है ऑनलोड चेंज ओवर स्विच, जो कि थोड़ी बड़ी रेंज में आती है। 63 एम्पियर से 3000 एम्पियर तक का स्विच आता है, जो कि हमको मैन्युअली ऑन लोड में हम चालू बंद कर सकते हैं। तो अभी आपको लगता होगा इतने सारे प्रकार की चेंज ओवर आती है, तो उसका काम क्या है? तो मेनली चेंज ओवर का काम यह है कि अगर आपके घर में लाइट कोई भी पावर सोर्स से चल रही है, यानी कि सब स्टेशन से आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आ रही है, जीबी से आ रही है, टॉरेंट से आ रही है, तो वो पावर अगर गया और अगर आपके पास जनरेटर है और जनरेटर चालू करने के बाद आपको चेंज ओवर स्विच को टॉरेंट पावर से या फिर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से ऑफ में लाना है, फिर जनरेटर में लाना है, तभी आपका जनरेटर का पावर चालू होगा। तो ऐसा क्यों किया गया है? देखो, अगर दो पावर सोर्स अगर कनेक्ट होते तो शॉर्ट सर्किट का खतरा रहता है। तो दोनों पावर को सेपरेट रखा है और दोनों पावर को एक कॉमन लोड पे हम लेके जाते हैं, तो कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं होता है। इसीलिए हमने चेंज ओवर बनाया है। तो चेंज ओवर में टोटल कितनी पोजीशन होती है? जनरली चेंज ओवर में 3 पोजीशन होती है, ऑफ पोजीशन 1 और 2। यानी हमको बीच में ऑफ में तो आना ही आना है। पहले हमने एक पोजीशन पे रखा, यानी एक पोजीशन पे अगर हमने जीबी का सप्लाई दिया है तो वो जीबी पे आएगा लोड जो भी है, और बीच में ऑफ आया। फिर हमने 2 पोजीशन पे रखा है जनरेटर, तो जनरेटर का पूरा सप्लाई आपके लोड में चलेगा। तो जैसा हमने देखा कि एमसीबी टाइप घर में यूज़ होता है, रोटरी स्विच इंडस्ट्रियल में यूज़ होता है, और ये जो चेंज ओवर है 160 एम्पियर का, वो भी बड़े बड़े फंक्शन जैसे कि मैरिज फंक्शन है, जैसे कि बड़ा एग्जीबिशन है, या इंडस्ट्रियल में कोई लोड ऐसा है लाइक चिलर है, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है, तो उसको आपको बंद नहीं करना है, तो तुरंत जैसे पावर जाता है तो जनरेटर चालू करके ये चेंज ओवर को हम कर सकते हैं। तो आइए मैं चेंज ओवर को कैसे करते हैं वो मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। तो ये चेंज ओवर का हैंडल है। अभी ये चेंज ओवर का हैंडल ऑफ पोजीशन में है, ये 1 पोजीशन में है, ये 2 पोजीशन में है। और ये समझो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यानी 1 नंबर का RYB है, और ये 2 नंबर यानी जनरेटर का RYB है, और ये एल मेजर का VAF मीटर है। VAF मीटर का हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, उसका प्रोग्रामिंग कैसे करना है अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए, ये आई बटन दबा के। तो अभी ये 1 पोजीशन है। अगर हमारा सप्लाई अभी 1 पोजीशन मतलब इसका आउटगोइंग में जितना भी हमने लोड जोड़ा है वो सब ऑफ है। अभी समझो हमने 1 नंबर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे जोड़ा है और 1 नंबर पे रखा है, ये 1 नंबर पे रखा है, तो अभी पूरा जो भी लोड है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे चलेगा। अभी समझो पावर कोई भी कारण से गया पावर, तो हमको पहले जनरेटर चालू करना है, या फिर जनरेटर ऑलरेडी चालू है तो ये चेंज ओवर को पहले ऑफ में लाना है और फिर ये जनरेटर पे लाए, तो अभी पावर पूरा लोड भले आपका चालू है तो ये लोड के साथ में सीधा चालू हो जाएगा। यानी आपका पावर समझो 1 या 50 सेकंड तक गया, अगर आपने इधर आदमी बिठा के रखा है तो
तो यही चीज़ है ये। अभी मैं आपको अंदर कैसे कनेक्शन किया हुआ है वो मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। ये ऑन लोड चेंज ओवर 160 एम्पियर के जैसा मैंने बताया। अभी इसमें टोटल 8 कनेक्शन होते हैं, मीन्स 4 कनेक्शन ये जनरेटर के और ये 4 कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के, यानी दोनों को आपको पावर देना है। पहले से पावर दे के रखा है तो वेरी गुड, यानी 4 2 8 कनेक्शन तो आपको लगेंगे RYBN। उसके ऊपर ये जो है कॉमन पावर है। अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से चलता है और 1 नंबर पे है तो इधर पावर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का रहेगा। अगर आपका जनरेटर का है और आपका स्विच 2 नंबर पे है तो इधर जनरेटर का पावर आएगा। और उसके आउटगोइंग में हमने 63 एम्पियर की एक ELCB या फिर उसको RCCB भी बोलते हैं, और आइसोलेटर उसके बाईपास में रखा है। अगर ये RCCB कुछ फॉल्ट कर रही है तो हम इसको बंद करके इसको बाईपास से भी चला सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी से तो ELCB के आउटगोइंग में हमने 4 सिंगल पोल MCB रखी है, जो कि R फेस, Y फेस और B फेस में बैलेंस लोड में जाती है। सेम नीचे है। उसके अलावा 2 आइसोलेटर 3 फेस के रखे हैं, और ये सब के आउटगोइंग इधर कनेक्टर में आते हैं, जिसके नंबर फेरोल से ऑलरेडी लगे हुए हैं। और R1 R2 R3 R4 R5 सेम नंबर हमने इधर फेरोल पे लगाया है, तो क्या कनेक्शन करने में ईजी रहता है। तो ये रहा हमारा आगे का। उसके पीछे पैनल के पीछे हमने 2 MCCB लगाई। अगर आपका लोड ज़्यादा है, यानी 100 एम्पियर MCCB से आपको करना है तो वहाँ से भी आप ले जा सकते हैं। तो ये चेंज ओवर बहुत जगह पे यूज़ आती है, यानी कि एग्जीबिशन है, कोई बड़ा फंक्शन है, तो वहाँ अगर पूरा लोड इधर से चलाना है तो आप एक ही पैनल से चला सकते हो, और अगर पावर गया तो जनरेटर से तुरंत चालू भी कर सकते हो। तो ये था हमारा चेंज ओवर का पूरा। अभी मैं आपको चेंज ओवर इंटरनल कैसे काम करता है वो बताने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं चेंज ओवर इंटरनली कैसे काम करता है। ये चेंज ओवर स्विच है, तो इसके इनकमिंग में 2 सोर्स के पावर है, यानी RYBN DG के लिए और RYBN इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए। तो समझो मैं कैसे बताऊँगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये 8 कनेक्शन है। तो समझो ये वाले कनेक्शन है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए, ये वाले ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के EB ये हो गए R Y B और N, और ये हो गए DG सेट, यानी जनरेटर के R, DG के Y, DG का B और DG का N। ओके, अभी ये आपने कनेक्शन कर दिए। एक केबल आया, एक RYBN, और दूसरा केबल भी आपने कनेक्शन कर दिया। तो अभी लोड में कैसे होगा, ये जो है, ये जो मैंने बताया 2 3, ये जो 4 कनेक्शन मैंने बताया ये है कॉमन, यानी लोड में जाते हैं। तो ये चेंज ओवर का देखो इंटरनल कनेक्शन है, ये मैं बताता हूँ। चेंज ओवर के इंटरनल में ऐसे रहता है। तो ये जो 4 निकले RYBN, अभी समझो ये EB बोले तो 1 पोजीशन है, तो इसको 1 नंबर की पोजीशन दे दी, और ये DG बोले तो ये 2 नंबर की पोजीशन है, 2 नंबर दे दिया। अभी 1 नंबर का पोजीशन है। अभी देखो ये बीच में, अभी ये आपका ऑफ है, ये DG सेट अभी ऑफ है, तो कोई भी पावर इधर नहीं जाएगा। अभी समझो आपने 1 नंबर पे रखा तो ये जो है ये शॉर्ट हो जाएगा। ये जो हैंडल है 1 नंबर पे गया तो ये पावर शॉर्ट हो गया। तो खाली EB का R, फिर ये EB का Y, EB का B और EB का N आगे लोड में जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से पूरा चलेगा। अभी सेम चीज़ अगर आपने बीच में ऑफ किया तो ऑफ हो जाएगा, और 2 नंबर पे किया तो ये 2 नंबर यानी DG पे पूरा चला गया। तो अभी आपका शॉर्ट सर्किट होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि आपका बीच में ऑफ है और DG का पावर ऐसे करके Y, B और N में चला गया। तो कोई भी टाइप की चेंज ओवर स्विच है उसमें फंडामेंटली ऐसे ही काम करता है। मेनली चीज़ है 2 पावर सोर्स को शॉर्ट नहीं होने देता है और कॉमन को पावर देता है। तो यही चीज़ है
ऑन लोड चेंज ओवर या कोई भी चेंज ओवर ऐसे ही काम करती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में लिखो। हाँ, उसके अलावा एक आती है ATS जो ऑटो ट्रांसफ़र स्विच बोलते हैं या फिर ऑटो चेंज ओवर स्विच भी बोलते हैं, लेकिन उसका भी फंडामेंटल यही है। उसको क्या है खाली डिफरेंस, उसमें मैन्युअली हैंड से जो करते हैं उसके सामने वो मोटर से ऑन ऑफ होती है और उसको एक सेंसिंग मिलता है कि पावर गया कि नहीं गया, उसको एक अलग से कंट्रोलर लगाना पड़ता है। लेकिन उसकी चर्चा मैं अगले लेसन में करूँगा, तभी आपको पता चलेगा कि ATS काम करता। अभी आज मैंने मैनुअल ऑन लोड चेंज ओवर कैसे काम करता है उसके बारे में बताया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।